साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, गर्मी के मौसम में गर्मा गर्म खबर है कि जो खूंखार माफिया डॉन है अनंत सिंह, वो जल्दी ही बेऊर जेल से पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आने वाला है। और इन 15 दिनों में अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करेगा और अपने जूते मुख्यमंत्री से साफ करवाएगा। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह को आप जानते हैं, बिहार में जो अपराधों की दुनिया है, अंडरवर्ल्ड है, उसका एक बड़ा नाम है अनंत सिंह। उसके जो गुर्गे हैं, चेले चपाटी हैं, वो उसको छोटे सरकार कहते हैं। उसके चमचों के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के बाद छोटे सरकार का ही नंबर आता है। अनंत सिंह रहने वाला है पटना जिला में, एक बाढ़ थाना है, बाढ़ थाना के तहत एक लदमा गांव है, उसी गांव का है। 1997 में 97 में मैं बाढ़ अनुमंडल का एएसपी हुआ करता था, असिस्टेंट एसपी हुआ करता था। तो उन दिनों अनंत सिंह की खास सक्रियता नहीं थी। उन दिनों अनंत सिंह का बड़ा भाई था दिलीप सिंह, वो लालू सरकार में मंत्री हुआ करता था। और अनंत सिंह का ज़्यादा समय पटना शहर में बीतता था। जो दिलीप सिंह का सरकारी आवास था उसमें कभी कभार बाढ़ आता जाता था। अनंत सिंह की माफियागिरी को उस समय पंख लग गए जब सन 2005 में पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री बना। पलटू राम ने एक तरह से अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। और उसके बाद तो अनंत सिंह की कहते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई। बाढ़ में जो एनटीपीसी की इकाई है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की, उसके जो करोड़ों के ठेके निकलते थे, उनके टेंडर निकलते थे, उस पर अनंत सिंह के गिरोह का ऐसा कब्जा था कि कोई भी दूसरा व्यक्ति वो टेंडर लेने से ही घबराता था। तो उसके ठेकों में अनंत सिंह ने करोड़ों करोड़ की कमाई की। अनंत सिंह माला माल हो गया। अनंत सिंह की अदावत अपने ही गांव के विवेका पहलवान गिरोह से चलती थी। विवेका पहलवान और अनंत सिंह समझिए गोतिया दियाद हैं, लेकिन दोनों में 36 का रिश्ता है और दोनों की दुश्मनी में अब तक दर्जनों लाशें गिर चुकी हैं। तो 2006 के आसपास अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब फाजो सिंह मारा गया तो हमारे पलटू राम सर के बल दौड़े हुए उसका श्राद्ध का भोज खाने लदमा पहुंच गए। साथ में लल्लन सिंह भी नत्थी थे। और वहां जाकर पलटू राम ने पुलिस को, प्रशासन को ये संदेश दिया कि भाई, राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो इस माफिया सरगना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इसलिए पुलिस को आगाह किया एक तरह से पलटू राम ने कि अनंत सिंह की ओर आंख उठाकर नहीं देखना है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। इसमें आप देखिए, जो पलटू राम है वो बिल्कुल चपरासी की तरह, आदेश पाल की तरह अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। और अनंत सिंह ऐसे चौड़े होकर मुस्कुरा रहा है मानो अकबर बादशाह हो। तो इस तरह पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बन गए, आदेशपाल बन गए। उसके बाद अनंत सिंह ने नंगा नाच शुरू कर दिया। राजधानी पटना में बड़ी बड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने लगा। पटना सेंट्रल मॉल, जो फ्रेजर रोड में एक बहुत बड़ी इमारत है, उस पर भी उसने कब्जे की कोशिश की। और उसने इतने पैसे कमाए, 2 नंबर के पैसे, कि उसने पाटलिपुत्र कॉलोनी के पास एक बना लिया होटल बुद्ध हेरिटेज, और एसके पुरी में बना लिया होटल बुद्धा इन, जो उसकी पत्नी नीलम देवी के नाम पर है। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि एक माफिया डॉन जो होटल खोल रहा है वो गौतम बुद्ध के नाम पर खोल रहा है। गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने जिंदगी भर करुणा और शांति का संदेश दिया, उसके नाम पर होटल माफिया डॉन खोल रहा है। तो अनंत सिंह का ये खेल इसी तरह चलता रहा। उसी के आसपास 2007 या 8 की बात है, पटना में एक रेशमा काजल विवाद हुआ है। एक लड़की की लाश बरामद हुई। कुछ लोग कहते थे कि इस लड़की का नाम रेशमा है, कुछ लोग कहते थे कि काजल है। इसी विवाद पर टाइम्स नाउ का एक रिपोर्टर गया अनंत सिंह से बात करने, उसका इंटरव्यू लेने।
अनंत सिंह ने उसकी इतनी पिटाई करवाई कि समझिए कि वो रिपोर्टर अधमरा होकर लौटा। उस पर एफआईआर भी हुआ अनंत सिंह पर, वो जेल भी गया, लेकिन पलटू राम के दबाव में पुलिस ने इतनी कमज़ोर केस डायरी लिखी कि आनन फानन में अनंत सिंह को जमानत मिल गई। वो बाहर आ गया मूंछ पर ताव देते हुए। चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर देखी होगी आपने ना, मूंछ पर ताव देते हुए। तो वो तो खैर महान शहीद थे, वो ताव देते थे मूंछ पर तो बनता था, क्रांतिकारी थे। लेकिन यहाँ माफिया सरगना मूंछ पर ताव दे रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल है। उसके बाद 2015 में मैं आपको लिए चलता हूँ, एक पुटूस यादव नाम का लड़का था, उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी। लड़की अनंत सिंह के आसपास करीबी बताई जाती थी। अनंत सिंह ने पुटूस यादव का खून करवा दिया और बहुत ही बेरहमी से मरवाया और उसकी लाश के आंखें तक निकाल ली गई। उन दिनों महागठबंधन था, यानी कि पलटू राम और लालू यादव साथ साथ थे। पप्पू यादव ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, तो लालू यादव को लगा कि कहीं यादवों का नेता पप्पू यादव ना बन जाए। लालू भी टेंशन में आ गए, तो लालू ने नीतीश कुमार पर प्रेशर डाला कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो। तो अनंत सिंह पुटूस यादव हत्याकांड में जेल चला गया। फिर उसमें भी मुझे लगता है कि उसने जेल से चुनाव लड़ा और फिर चुनाव जीत गया। बिहार की जनता है ना, बिहार में तो क्या होता है कि बहुत सारे भूमिहार लोग भूमिहार अपराधी को वोट देंगे, राजपूत लोग राजपूत अपराधी को वोट देंगे, मुसलमान लोग मुसलमान क्रिमिनल को वोट देंगे, और जब अपराध बढ़ेंगे तो सब बैठ के नेहरू जी की निंदा करेंगे। तो ये तो बिहार है। तो अनंत सिंह इस तरह उसका आतंक बढ़ता गया। 2009 में खुद मैंने लोकसभा चुनाव के समय लिख के सूचना दी बिहार पुलिस मुख्यालय को और बिहार के जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी थे उनको कि अनंत सिंह के पास अवैध हथियारों का जखीरा है, जिसमें AK-47 जैसे भी हथियार है। उन दिनों DN गौतम साहब DGP हुआ करते थे, पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि मेरा पत्र देखकर उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, वो बेहोश हो गए और उन्होंने मेरा पत्र जो था वो कूड़ेदान में फेंकवा दिया। कोई एक्शन नहीं हुआ। अनंत सिंह का मनोबल बढ़ता गया। 2019 आते आते अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच तलखियां बढ़ गई, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मुंगेर लोकसभा सीट से अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया। ललन सिंह ने बहुत कोशिश की कि वो नीलम देवी हट जाए मैदान से, लेकिन अनंत सिंह अड़ गया। उसके बाद ललन सिंह ने अनंत सिंह को फंसाने की साजिश शुरू की। अनंत सिंह का जो पुस्तैनी गांव है लदबा, वहाँ उसके पुस्तैनी मकान पर पुलिस का छापा पड़ा। छापा का नेतृत्व कर रही थी श्रीमती लिपि सिंह। ये श्रीमती लिपि सिंह कौन है ये भी मैं बता दूँ। ये IPS तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका एक और परिचय है कि RCP सिंह की बेटी है। RCP सिंह जो भाजपा के नेता है आजकल, एक ज़माने में नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी हुआ करते थे, आंखों का तारा हुआ करते थे। तो श्रीमती लिपि सिंह ने AK-47 बरामद कर लिया। उस मामले में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। इसके पहले अनंत सिंह के सरकारी आवास पर भी एक रेड हुआ था जिसमें इंसास राइफल बरामद हुई थी। तो दोनों मामलों में ट्रायल चला और दोनों मामलों में अनंत सिंह को 10-10 बरस की कैद की सजा हो गई। अब हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि यदि किसी विधायक या सांसद को 2 बरस से ज़्यादा की सजा मिल जाए तो उसकी विधायकी या सांसदी जो भी हो वो चली जाती है। तो अनंत सिंह की भी विधायकी चली गई। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ मोकामा से, तो उसकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी राजद के टिकट पर लालटेन छाप पर, और एक तरह से अनुकंपा के आधार पर लोगों ने नीलम देवी को चुनकर विधानसभा भेज दिया। इसी बीच अनंत सिंह बेऊर जेल में बैठा रहा। 12 फरवरी को इस साल जब विश्वास मत हासिल किया पलटू राम ने, तो उस समय अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी पलटी मार दी। और वैसे वो राजद की विधायक है, लेकिन विश्वास मत के समय वो जदयू के खेमे में चली गई। इसका उसको पुरस्कार भी मिला। एक जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वाली जो समिति होती है उसमें नीलम देवी को सदस्य बनाया गया। अब देखिए अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रखा है। अनंत सिंह को बेऊर जेल में मोबाइल की भी सुविधा मिली हुई है, जबकि कानूनी तरीके से किसी कैदी के पास मोबाइल नहीं रह सकता है। अनंत सिंह उस मोबाइल से माननीय मुख्यमंत्री को फ़ोन करता है,
फिर माननीय मुख्यमंत्री को माँ बहन की गालियां देता है, एनसीबीसी करता है। मुख्यमंत्री घिघियाते रहते हैं, उनकी औकात नहीं है अनंत सिंह का मोबाइल छिनवा लेने की। मैंने कई बार मांग की है कि भाई अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। तिहाड़ जेल में तो इसकी नहीं ना चलेगी, वहां तो अपनी औकात में आ जाएगा। आपको याद होगा कैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन था, सिवान का आतंक, सिवान जेल में था तो वहां बाकायदा दरबार लगाता था जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में, और जेल का जो अधीक्षक था वो कोने में दुबका रहता था। लेकिन बाद में जब शहाबुद्दीन को भेज दिया गया दिल्ली के तिहाड़ जेल में तो शहाबुद्दीन औकात में आ गया। जब शहाबुद्दीन की मौत भी हुई कोरोना से तो उस समय वो तिहाड़ जेल का कैदी ही था। तो अनंत सिंह को भी यदि तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा तो वहाँ ये औकात में आ जाएगा, वहाँ तो छोटे सरकार वाला नहीं चलेगा भौकाल। लेकिन जब पलटू राम ने, मुख्यमंत्री ने खुद अनंत सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया है तो भाई कौन करेगा भाई, अनंत सिंह को बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आज की तारीख में अनंत सिंह इतना पावरफुल माफिया डॉन है कि वो 1 मिनट में गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बना सकता है। जो भी बिहार का गृह आयुक्त अभी है ना, उसको अनंत सिंह 1 मिनट में गन्ना आयुक्त बनवाकर उससे गन्ना चुसवा सकता है। ये अनंत सिंह की ताकत है आज की तारीख में। और अनंत सिंह के लोगों ने बेऊर जेल में कक्षपालों के साथ, वार्डरों के साथ 2-3 महीने पहले मारपीट भी की। इसको लेके बेऊर थाना जो पटना में है उसमें प्राथमिकी भी हुई, FIR भी हुई। लेकिन चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं इसलिए कुछ हुआ नहीं अनंत सिंह पर। वो जो ठंडे बस्ते में उस प्राथमिकी को, उस FIR को डाल दिया गया है। तो साथियों, अभी जो लेटेस्ट खबर ये है कि अनंत सिंह ने पैरोल की अर्जी दे दी है, क्योंकि ललन सिंह की हालत मुंगेर लोकसभा सीट में खराब है। ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है। अशोक महतो भी एक बहुत खूंखार क्रिमिनल है जो 15-16 साल जेल की चक्की पीस के निकला है। उसने शादी नहीं की थी, विधुर था, उसकी पत्नी मर गई थी, तो लालू यादव ने उसको बुद्धि दी कि तुम शादी कर लो। उसे शादी कर ली तो उसकी पत्नी अनीता को लालटेन पकड़ा के भेज दिया गया। मुंह दिखाए में लालू जी ने लालटेन छाप दे दिया और वो ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर में खड़ी हो रही है। ललन सिंह की हालत पतली हो गई है। तो ललन सिंह ने पलटू राम से कहा कि जो आपके मालिक अनंत सिंह, उनको जरा बाहर निकलवाइए, मेरी मदद कर देंगे, क्योंकि जो मोकामा विधानसभा सीट है वो मुंगेर लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। तो पलटू राम ने कहा कि जरूर मैं अपने मालिक को निकलवाऊंगा। तो 1-2 रोज में क्या होगा कि अनंत सिंह बाहर निकल जाएगा किसी भी कारण से। पैरोल तो एक प्रावधान होता है कि किसी कैदी को 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। यदि कैदी के घर में कोई शादी हो या कैदी के घर में किसी की मौत हो गई हो तो छोड़ा जा सकता है, ये अधिकार है सरकार को। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि पैरोल पर छूटा हुआ कैदी चुनाव प्रचार में निकल जाए। यदि अनंत सिंह चुनाव प्रचार में जाता है तो मैं इसी चैनल पर अभी ही आगाह करता हूँ कि मैं उसका वीडियो बनाकर सीधे चुनाव आयोग को भेजूंगा और चुनाव आयोग फिर पैरोल रद्द करवाएगा। इसलिए अनंत सिंह ज़्यादा तेज नहीं बनने की कोशिश करनी है। और एक खबर और है कि अनंत सिंह बाहर निकलेगा तो वो पलटू राम से जूते भी साफ करवाएगा। ये अनंत सिंह की पुरानी आदत है। वो अपने चेलों को दिखाने के लिए अपने जूते जो है वो मुख्यमंत्री आवास में भेजता है, एक अणे मार्ग में, और बड़े बड़े पदाधिकारियों के बीच में बैठकर मुख्यमंत्री उसके जूते साफ करते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने बताई है। तो साथियों, यह है बिहार में सुशासन का हालचाल। आपको ये सब बातें मीडिया वाले बताएंगे नहीं, अखबार वाले छापेंगे नहीं, क्योंकि उनका सरकारी विज्ञापन पलटू राम बंद करवा देगा। और लोग बताएंगे नहीं, गोदी मीडिया कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि अभी पलटू राम भाजपा की गोद में बैठ गए हैं। तो इसलिए ऐसी बातें जानने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।